श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे सत्संग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक मास के वध पक्ष की एकादशी की कथा, इसकी उत्पत्ति, पूजा विधि, व्रत, मुहूर्त, महिमा और आज के विशेष उपाय। आज से पितरों को मोक्ष देने वाले 2 या 3 व्रत भी प्रारंभ हो रहे हैं। हम इस व्रत की कथा और उसकी महिमा भी सुनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। बोलिए भगवान लक्ष्मीपति नारायण की जय। एकादशी, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, दोनों का ही अत्यंत महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने पाप, पुण्य, स्वर्ग और नरक का विचार करते हुए मनुष्य को सही मार्ग पर चलने और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी है। एकादशी का अर्थ होता है 11वीं तिथि। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी व्रत से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। विशेष रूप से कार्तिक मास के वध पक्ष की एकादशी को एकादशी मैया का जन्मदिन कहा जाता है। आज के दिन यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु के अंगों से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे उत्पत्ति या उत्पात एकादशी कहा जाता है। चूंकि यह भगवान श्री नारायण के ही रूप से प्रकट हुई थी, इसलिए एकादशी माता भगवान श्री हरि के समान पूजनीय है। वास्तव में एकादशी और भगवान श्री हरि दोनों एक ही हैं। एकादशी की तिथि को शुभ और मंगलकारी माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री नारायण के भक्त जो व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं एकादशी की पूजा विधि के बारे में। जो भक्त भगवान की पूजा करना चाहते हैं या नहीं कर सकते, वे भी भगवान का ध्यान और दर्शन अवश्य करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान श्री नारायण की मूर्ति या फोटो की पूजा करें। यदि मूर्ति हो तो उसे गंगा जल, सादा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान को पीले फूल, अक्षत, चंदन, तुलसी पत्ते, मौसमी फल, पंचफल, मक्खन, छाछ और शुद्ध घी का नैवेद्य अर्पित करें। धूप का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम या गीता पाठ का श्रवण करें। इस दिन जो भक्त व्रत करते हैं, उन्हें सुबह संकल्प लेना चाहिए कि वे किस प्रकार व्रत करेंगे। एकादशी व्रत में भोजन का त्याग किया जाता है, यानी पूरे दिन उपवास रखा जाता है। फल, चाय, दूध, कॉफी आदि लिया जा सकता है। व्रत का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन, शरीर और बुद्धि को भगवान के समीप रखना है। जो भक्त उपवास करना चाहते हैं लेकिन उनका शरीर पूरी तरह सहयोग नहीं करता, जैसे गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग या कामकाजी व्यक्ति, वे एक समय सात्विक भोजन ले सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि व्रत भावना और श्रद्धा से किया जाए, केवल औपचारिकता से नहीं। एकादशी व्रत के पारण समापन के समय, यानी अगले दिन, ब्राह्मणों को दक्षिणा और भोजन देना चाहिए। कच्चा अन्न, वस्त्र या जितना एक व्यक्ति खा सके उतना भोजन दान करना श्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह और शाम तुलसी माता की पूजा करें और दीपदान अवश्य करें। इसके अलावा पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन का व्रत इतना पवित्र है कि यदि घर में सूतक किसी का जन्म या मृत्यु भी हो जाए, तब भी यह व्रत रखा जा सकता है। एकादशी व्रत के पालन से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, पितरों को शांति मिलती है और मोक्ष का द्वार खुलता है। पूजा न होने पर भी बहनें मासिक धर्म होने पर भी व्रत रख सकती है। जो श्रद्धालु गांव से बाहर जाते हैं और पूजा नहीं कर पाते, वे भी व्रत रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यदि हम किसी दूसरे से भोजन ग्रहण करते हैं तो उसकी दक्षिणा अवश्य दें। अन्न और वस्त्र दान करना पुण्य का कार्य माना जाता है। क्योंकि अब शीत ऋतु प्रारंभ हो रही है, इसलिए वस्त्र दान करना स्वाभाविक है। ऋतु और समय के अनुसार जो दान श्रेष्ठ माना जाता है, उसे करना शुभ कहा गया है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना भी महादान माना जाता है। इस एकादशी के विषय में यह भी मान्यता है कि जो भक्त एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, वैसे तो व्रत किसी भी एकादशी से प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन यदि हम इस उत्पत्ति एकादशी से प्रारंभ करें, जिसमें एकादशी मैया का जन्मदिन मनाया जाता है, तो हमें उत्तम लाभ प्राप्त होता है।
यह भी मान्यता है कि इसी एकादशी पर स्वयं भगवान श्री नारायण एकादशी मैया के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने जन्म लिया और मूर नामक राक्षस को मोक्ष प्रदान किया। इसलिए इस एकादशी को सृष्टि की एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी देवोत्थान देवउठनी एकादशी के बाद आती है, जब एकादशी माया का जन्मदिन मनाया जाता है। इसलिए सृष्टि या सृजन की यह एकादशी पर वैतरणी व्रत भी रखा जा सकता है। अब हम सृष्टि एकादशी की कथा सुनते हैं। जैसा आपने दिया है, बिना बदले हुए अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, कार्तिक मास के वध पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका महात्म्य क्या है? यह क्या पुण्य देती है और इसका अनुष्ठान क्या है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सबसे पहले हेमंत ऋतु में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए और स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी का लेप करना चाहिए। रात्रि में स्नान करके चंदन से भगवान का पूजन करना चाहिए तथा धूप, दीप और दीपदान करना चाहिए। ये सभी कार्य भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात्रि को सोना या मैथुन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन और रात्रि में भजन, सत्संग आदि शुभ कर्म करने चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक पुरुषों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों को एक ही समझना चाहिए और उनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को तीर्थ स्थानों में जाकर शंखनाद से दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह एक एकादशी व्रत के पुण्य का 16वां भाग भी नहीं है। व्यतिपात, संक्रांति तथा चंद्र या सूर्य ग्रहण के समय दान देने से तथा कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य केवल एकादशी का व्रत करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। वेदों के विद्वान ब्राह्मणों को 1000 गायों का दान करने से जो फल मिलता है, वह उससे 10 गुना अधिक केवल एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी के पुण्य का 10वां भाग है। केवल एकादशी का व्रत करने से ही यज्ञ, दान, तप आदि का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है, अन्यथा नहीं। अब आगे वही कथा जारी, फॉर्मेट किया हुआ, बिना शब्द बदले। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों से श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बताया है? तब भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, सतयुग में मूर नाम का एक अत्यंत भयानक दैत्य हुआ था। उसने देवताओं सहित इंद्र को भी परास्त कर दिया और उन्हें अपने धाम ले गया। जब उन्होंने देवेंद्र को भूमि से नीचे गिरा दिया, तब इंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूर दैत्य से दुख भोगते हुए मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया हमें इस महान कष्ट से मुक्ति का उपाय बताइए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। महादेव जी के वचन सुनकर इंद्र सहित सभी देवता क्षीर सागर में विराजमान भगवान नारायण के पास आए। शीश शैया पर विराजमान भगवान नारायण शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में विराजमान थे। उन्हें देखकर इंद्र और देवताओं ने स्तुति की, हे जगन्नाथ, हे दैत्यों का नाश करने वाले मधुसूदन, का हमारी रक्षा कीजिए। हम सभी दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं, हमें रक्षा प्रदान कीजिए। अब आप ही हमारी रक्षा करें। इस प्रकार देवराज इंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर और देवताओं के करुणापूर्ण वचन सुनकर श्री नारायण बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? भगवान के इन अमृत तुल्य वचनों को सुनकर इंद्रदेव बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नलिजंग नाम का एक दैत्य था। यह दैत्य ब्रह्मा वंश से उत्पन्न हुआ था। उस दैत्य के पुत्र का नाम मूर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस नगरी में वह मूर नाम का दैत्य रहता है। उसने अपने बल से संपूर्ण लोकों को जीतकर समस्त देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है तथा इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि को रक्षक बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपता है और स्वयं मेघ बनकर जल बरसाता है। अतः आप उस शक्तिशाली एवं भयानक दैत्य से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर दूंगा। अब तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार भगवान
विष्णु देवताओं के साथ चल पड़े। उस समय दैत्यपति मूर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गर्जना कर रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दैत्य अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता दैत्यों के समक्ष क्षण भर भी टिक न सके। तभी भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए। दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो अस्त्र शस्त्रों से उन पर प्रहार करने लगे। भगवान नारायण अपने चक्र और गदा से दैत्यों के अस्त्र शस्त्र नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए सो गए, किंतु दैत्यों का राजा मूर शांत भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु ने मूर को मारने के लिए जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाए वे सभी उसके तेज से नष्ट हो गए। अनेक अस्त्र शस्त्र पुष्प के समान गिरने लगे। अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उस आदि दैत्य को पराजित न कर सके। देवताओं की ओर से भगवान उस दैत्य से 1000 वर्षों तक युद्ध करते रहे। वे युद्ध करते रहे, किंतु उस दैत्य को पराजित करना संभव न हो सका। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम की इच्छा से बद्रिक आश्रम चले गए। उस समय भगवान ने विश्राम की इच्छा से हिमवती नगरी की 38 कोस लंबी गुफा में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं उस गुफा में विश्राम कर रहा था। वह राक्षस भी मेरे पीछे पीछे वहां आ गया और मुझे विश्राम करते देख मुझे मारने के लिए तैयार हो गया। वह राक्षस सोचने लगा कि आज मैं अपने घोर शत्रु का वध करके देवताओं के लिए सदा के लिए अजय हो जाऊंगा। तभी भगवान नारायण के शरीर से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई और राक्षस से युद्ध करने लगी। वह राक्षस आश्चर्य से सोचने लगा कि इतनी बलवान कन्या कहां से आई। वह राक्षस उस कन्या से निरंतर युद्ध करता रहा। करता रहा। कुछ देर बाद उस कन्या ने क्रोधित होकर उस राक्षस के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब कन्या ने राक्षस का रथ तोड़ दिया तो राक्षस अत्यंत क्रोधित हो गया और उससे युद्ध करने लगा। कन्या ने राक्षस को मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह जागा तो उसने उसका सिर काट दिया। सिर कटते ही राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो राक्षसों को मरा हुआ देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि इस राक्षस को किसने मारा है। कन्या पास खड़ी हुई। भगवान ने हाथ जोड़कर पूछा। कन्या ने कहा, हे प्रभु, यह राक्षस आपको मारने के लिए तैयार था। जब मैंने आपके शरीर से प्रकट होकर इस राक्षस को मार डाला तब भगवान नारायण ने कहा, हे कन्या, तुमने इसे कैसे मार दिया जिसे मैं भी नहीं हरा सका। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने तीनों लोकों के देवताओं को प्रसन्न किया है, इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। कन्या ने कहा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म हुआ है और आज एकादशी की तिथि है, अतः मुझे वरदान दे कि जो कोई भी इस एकादशी के दिन मेरा व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में वह स्वर्ग जाएगा। मेरे व्रत का आधा फल रात में प्राप्त होगा और आधा फल उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो दिन में एक बार मेरा भोजन करेगा। जो कोई भी भक्ति के साथ मेरा व्रत करेगा वह निश्चित रूप से विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। कृपया यह भी वर दे कि जो कोई दिन में एक बार और रात में मेरा भोजन करेगा वह धन धान्य से परिपूर्ण होगा। यह सुनकर भगवान नारायण ने कहा, हे कल्याणी, यदि मेरा और तुम्हारा भक्त एक ही हो तो ऐसा ही होगा। अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। जो आज के व्रत को करेगा उसे अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा। तुम्हारा जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो कोई तुम्हारा व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे व्रत का फल तीसरे, 8वें और 14वें तिथि से भी प्रिय होगा और सभी तीर्थों के फल से अधिक होगा। भगवान के श्रेष्ठ वचन सुनकर एकादशी प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, एकादशी व्रत का फल सभी तीर्थों, दान और व्रतों से श्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं का नाश करता हूँ और उन्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें एकादशी व्रत की उत्पत्ति बताई है। एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला, सिद्धि देने वाला, अश्वमेध यज्ञ को देने वाला, समूह पुण्य देने वाला है। जो मनुष्य एकादशी के इस महात्म्य को सुनता है वह अपने करोड़ों कुलों सहित निश्चय ही वैकुंठ में वास करता है। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य को सुनता है उसके ब्रह्महत्या जैसे बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सभी पापों का नाश करने वाली है। एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है।
एकादशी व्रतों के राजा के समान है। यह महान पुण्य प्रदान करने वाली है। इस प्रकार भविष्योत्तर पुराण में एकादशी का महात्म्य कार्तिकवदी एकादशी एकादशी की उत्पत्ति कही गई है। बोलिए भगवान लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। तो मित्रों, हमने उत्पत्ति एकादशी के व्रत की कथा सुनी। अब आइए भीष्म पितामह द्वारा कही गई पितरों को मोक्ष देने वाली बैतरणी के व्रत की कथा सुने, जो आज से प्रारंभ हो रही है। इस व्रत को करने से सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की चतुर्थी की एकादशी के दिन किए जाने वाले व्रत की महिमापूर्ण कथा भी हमने सुनी है। माद्री में भविष्य पुराण में ऐसा कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने वट वृक्ष पर लेटे हुए भीष्म से पूछा, हे विद्वान पुरुष, कृपया मुझे वह व्रत बताइए जिसके करने से किसी भी स्त्री पुरुष, चाहे वह नर हो या नारी, कोई यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे और न ही शोक करना पड़ेगा। यह सुनकर भीष्म ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, कार्तिक माघी एकादशी के दिन बैतरणी व्रत करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उसे यमलोक के दर्शन नहीं होंगे और न ही शोक होगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा, हे पितामह, हे प्रभु चाहता है उस महान फल देने वाली एकादशी का व्रत किस विधि से करना चाहिए, यह मुझे बताइए। तब पितामह भीष्म बोले, हे पितामह, हे प्रभु, मुझे सुवर्ष का खिलाए के उस महान फल देने वाली एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, यह मुझे बताइए। राजा युधिष्ठिर कार्तिक पदी एकादशी के दिन पवित्रता से व्रत करे, जिसे बैतरणी एकादशी कहते हैं। दशमी के दिन व्रत करें और अगले दिन भी व्रत करें, अर्थात यदि संभव तो दशमी की शाम को अन्न जल ग्रहण न करें और अगले दिन भी इसी प्रकार व्रत करें। यह व्रत पूरे वर्ष फल देता है। दोपहर के समय स्नान करके दोपहर के समय ही अपने नित्य कर्म पूर्ण करें। रात्रि में काली गाय लाकर उसका विधि विधान से पूजन करें। गाय को पूर्व दिशा की ओर मुख करके मिट्टी से लिपी हुई धरती पर खड़ा करें। फिर आगे के पैर से पूजन प्रारंभ करके पीछे के पैर तक पूजन करें। गाय की पूंछ का भी पूजन करें। उसे पकड़कर शास्त्रोक्त विधि से पितरों का तर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार पैरों और सींगों को सुगंधित जल से धोएं। पुराण मंत्र का जाप करें और सुगंधित चंदन व पुष्प से स्नान कराएं। फिर विधि विधान से भक्तिपूर्वक गौ माता का पूजन करें। फिर धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और कहें, हे गौ माता, मैं आपकी कृपा से अपवित्र हूँ। मैं भयानक जंगलों और बैतरणी नदी को पार कर जाऊंगा, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस एकादशी के दिन व्रत करने से बैतरणी नदी को पार करने में कोई मेहनत नहीं होती, इसीलिए इसे बैतरणी एकादशी कहा जाता है। इस बैतरणी नदी का उल्लेख गरुड़ पुराण में है। उसके बाद मैं फिर से गौ माता से प्रार्थना करता हूँ, हे गौ, आप सभी को आनंद देती है और देवताओं को भी प्रिय है, इसलिए इस दीप को स्वीकार करें और मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर दीप अर्पित करें, मंत्र पढ़कर दीप जला दें। इस कपड़े से गौ माता को ढक दें और कहें, गौ माता, इस कपड़े से प्रसन्न हो। कार्तिक माह से 4 महीने तक थोड़ा नीम लें, 4 महीने चावल खाएं, 4 महीने तक लगातार दूध खाएं या कोई भी भोजन करें। उसके बाद जब वर्ष पूरा हो जाए तो इसे 3 भागों में विभाजित करें, गाय, गुरु और अपने लिए। हे सुरभे, आपने नैवेद्य ग्रहण कर लिया है, कहकर एक भाग गाय को और दूसरा भाग गुरु को खिला दें, अथवा नागदौना भी चढ़ा सकते हैं या बड़ों को दे सकते हैं। तीसरा भाग स्वयं खा लें। इस प्रकार पूरे वर्ष के लिए व्रत लिया जाता है। यह व्रत 12 महीनों तक महीने दर महीने किया जाता है। जब भी एकादशी आए और वर्ष समाप्त हो जाए तो उद्यापन करना चाहिए। गद्दे सहित एक बड़ा सैया तैयार करना चाहिए। बछड़ों सहित 1 दर्जन गायें तैयार रखनी चाहिए, अथवा गाय की मूर्ति का भी उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान समय के अनुसार मंत्र जाप के बाद भक्तिपूर्वक गाय की पूजा करें और उसे गुरु को दे दें या ब्राह्मण भगवान को दान दें और क्षमा मांगे। इसे मंदिर में भी दान किया जा सकता है। बैतरणी व्रत का समापन करने के लिए परिवार के ब्राह्मण को लोहे और ऊन का भार भी दान किया जा सकता है। इस व्रत के प्रभाव से व्रत करने वाला प्रत्येक स्त्री पुरुष इस लोक में कई वर्षों तक राज्य सुख भोगता है और अंत में स्वर्ग में पूजित होता है। इस प्रकार भविष्योत्तर पुराण में कार्तिक मास की एकादशी का वर्णन बैतरणी व्रत के रूप में किया गया है। अतः
इस उत्पत्ति या उत्पत्ति एकादशी के दिन वेतरणी व्रत भी किया जा सकता है। मित्रों, आशा है आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भगवान श्री लक्ष्मीपति नारायण की जय। जय एकादशी माया। मित्रों, मेरी बात सुनो।